आप्त सूत्र 51। जो सारे रिलेटिव धर्म हैं वे मोक्ष नहीं देते बल्कि मोक्ष की दिशा में धक्का देते हैं। आप्त सूत्र 52। धर्म करने हेतु जिसमें किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो वे सारे रिलेटिव मार्ग कहलाते हैं। आप्त सूत्र 53। रिलेटिव धर्म का फल क्या? पुण्य, मुक्ति नहीं। आप्त सूत्र 54। मानव जीवन का सार इतना ही है कि स्वयं अपने स्वरूप में भान में आना और स्वरूप में ही रहना। आप्त सूत्र 55। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? विज्ञान जानो तो आप मुक्त हो। विज्ञान जानो तो आप स्वयं ही परमात्मा हो। विज्ञान नहीं जाना तो अलग अलग योनियों में भटकन ही भटकन है। आप्त सूत्र 56। विज्ञान हमेशा गलत क्रियाएं छुड़ाता है और सही क्रियाएं भी छुड़ाता है। विज्ञान तो स्वाभाविक क्रियाएं कराए। विज्ञान आने पर तो समझो भगवान ही हो गया। आप्त सूत्र 57। विज्ञान हमेशा सैद्धांतिक होता है और वो सारे दुखों का एंड यानी अंत लाता है। विज्ञान ही उसका उपाय है, लेकिन वह ज्ञानी पुरुष का अनुभवजन्य विज्ञान होना चाहिए। आप्त सूत्र 58। विज्ञान यानी जगत में भांति भांति का इकट्ठा होना और परिवर्तन होना। पल पल परिवर्तन होता ही रहता है। आप्त सूत्र 59। विज्ञान यानी जिसे जानने मात्र से ही मुक्त हो जाए, करने का कुछ नहीं। जो ज्ञान क्रियाकारी हो उसे विज्ञान कहते हैं। आप्त सूत्र 60। वस्तु का स्वभाव में परिणमन होना, इसी का नाम धर्म। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वयं का क्या स्वभाव है? परमानंद, निरंतर परमानंद। आप्त सूत्र 61। धर्म वो है जो परिणमित हो, मिथ्यात्व को हटाए वो है धर्म। मिथ्यात्व का क्षयोपशम करे वो है धर्म। आप्त सूत्र 62। हमारा सुख स्वाभाविक होना चाहिए और ये स्वाभाविक सुख स्वधर्म में उत्पन्न होता है। स्वधर्म में स्वरूप को जानना होता है। आप्त सूत्र 63। आत्मा के धर्म का पालन करना ये स्वधर्म है। आप्त सूत्र 64। जैसा है वैसा ही जानना, इसका नाम रियल ज्ञान। आप्त सूत्र 65। जिसका एक शब्द भी यदि क्रिया में आ जाए तो उसका नाम ज्ञान, और पूरे शास्त्र पढ़े किंतु एक शब्द भी क्रिया में ना आए उसका नाम है शुष्क ज्ञान। आप्त सूत्र 66। ज्ञान किसे कहेंगे? जो है उसे है कहे और जो नहीं उसे नहीं कहे। और भ्रांति किसे कहेंगे? जो नहीं उसे है कहे और जो है उसे नहीं कहे। आप्त सूत्र 67। खुद अपनी सेल्फ को समझे तो खुद ही परमात्मा है। आप्त सूत्र 68। शुद्ध ज्ञान यही परमात्मा है। आत्मा ये तो संज्ञा सूचक शब्द है, परंतु शुद्ध ज्ञान का दर्शन होना चाहिए। आप्त सूत्र 69। शुद्ध ज्ञान से मोक्ष, सद्ज्ञान से सुख और विपरीत ज्ञान से दुख। आप्त सूत्र 70। योग मार्ग से ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। भक्ति मार्ग से ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। कर्म मार्ग से ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। आप्त सूत्र 71। मोक्ष मार्ग कठिन नहीं बल्कि संसार मार्ग कठिन है। मोक्ष मार्ग तो सबसे आसान है, बल्कि इससे कठिन तो खिचड़ी पकाना है। आप्त सूत्र 72। वीतराग मार्ग अवरुद्ध क्यों हुआ है? वीतराग को नहीं समझने के कारण मतभेद से मार्ग अवरुद्ध होता है। आप्त सूत्र 73। वीतराग धर्म यानी कि आत्मधर्म। आत्मधर्म के अलावा कोई धर्म मेरा नहीं, ये है वीतराग धर्म। आप्त सूत्र 74। ज्ञानी के शब्द को तोड़ना मरोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा जोखिम है। अगर उनका एक भी शब्द तुम्हारे अंदर उतरकर पच जाए तो वह मोक्ष तक पहुंचा देगा। आप्त सूत्र 75। अज्ञान दूर करने के लिए क्या करें? ज्ञान प्राप्त करें।
ज्ञान पाने के लिए पुस्तक या शास्त्र अध्ययन जैसे साधन सहायक हैं, किंतु यदि ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं रहती। आत्मा अवक्तव्य अवर्णनीय है, पुस्तक में व्यक्त नहीं हो सकती। परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।